हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि CGL 19 पे एक कोर्ट केस चल रहा है, बट उसका जो इतना लंबा इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऑर्डर को रिज़र्व हुए आज 2 हफ्ते हो चुके हैं। और नॉर्मली जो ट्रेंड रहता है उसमें अभी तक यही देखा गया है कि 14 to 15 डेज़ में जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस हो जाती है। तो लेट्स सी कि अब तक इस केस में क्या क्या और कब कब हुआ है। तो जो ये केस फाइल हुआ था वो फाइल हुआ था कैट कोर्ट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ये केस फाइल हुआ था 20 अप्रैल 2021 को। एंड एक चीज़ मेंशन कर दूं कि टीयर 2 का जो रिजल्ट आया था वो 19 फेब को आया था, 19 फरवरी 2021। तो ये केस जो है वो टीयर 2 के ऊपर डला था, टीयर 2 के रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद 6 अक्टूबर को इस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था कि जब तक कैट कोर्ट में ये पूरा का पूरा केस सॉल्व नहीं होता तब तक जो है एसएससी रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकती। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी कि इस केस को जल्द से जल्द डिस्पोज किया जाए। उस वजह से कैट कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को इसका फाइनल डिस्पोजल डिसाइड किया था। लेकिन वो फाइनल डिस्पोजल उस दिन हुआ नहीं ड्यू टू सम रीज़न। देन उसकी जो फाइनल डिस्पोजल की डेट जो डिसाइड हुई वो 29 नवंबर हुई। देन अगेन वो रीस्केड्यूल हुई 30 नवंबर। लेकिन उस दिन जो बेंच थी वो एब्सेंट थी, तो जो कंप्यूटराइज डेट मिली उसके बाद वो थी 12 अप्रैल 2022, जो कि एक कंप्यूटराइज डेट थी। सो ये काफ़ी आगे की लिस्टिंग डेट दी गई थी। इसीलिए जो एसएससी 2019 सीजीएल में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी एक थर्ड पार्टी बनाई और उसमें पिटीशन डाली टू बी एडेड एज अ थर्ड पार्टी इन दिस केस। तो वो उन्होंने जो पिटीशन डाली थी वो 24 दिसंबर 2021 को डाली थी और 10 जनवरी 2022 को थर्ड पार्टी को इस केस में ऐड कर लिया गया था। उसके बाद 15 ऑफ फेब 2022 को ये अगेन फाइनल डिस्पोजल के लिए स्केड्यूल किया गया कैट कोर्ट में। और 15 फेब जो है वो स्केड्यूल डेट भी थी एसएससी की फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने की, जो कि क्रॉस हो चुकी है क्योंकि उस पर हाई कोर्ट का स्टे है। देन 10 ऑफ मार्च 2022 को फर्स्ट पार्टी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली ओवर किए गए। उसके बाद 15 मार्च को एसएससी के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे वो कवर हुए एंड 17 ऑफ मार्च को ये जो ऑर्डर है वो रिजर्व किया गया। तो बेसिकली अब 14 डेज हो चुके हैं ऑर्डर को रिजर्व हुए और ये जो केस है वो कोर्ट नंबर 2 में चल रहा है। और कोर्ट नंबर 2 में जो ट्रेंड है अभी तक वो यही है कि 14 to 15 डेज में जजमेंट्स जो है वो प्रोनाउंस हुई हैं। तो बेसिकली जो एसएससी के आर्ग्यूमेंट्स थे इस केस में वो सिर्फ उन्होंने दो ही आर्ग्यूमेंट्स रखे। एक था प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, जो कि ये बोलता है कि अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो किसी एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल होते हैं तो उसके बाद वो प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकते। और ये काफ़ी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में भी आया है कि कोई भी एस्पिरेंट्स या कोई भी पर्सन किसी एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल होने के बाद उस प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकता। और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट एसएससी ने रखा था वो ये रखा था कि जो भी उन्होंने किया है
वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया है। तो उन्होंने कुछ भी डाइवर्ट नहीं किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया है। मीनवाइल द एग्जाम वाज गोइंग ऑन। तो ये एसएससी के आर्ग्यूमेंट्स थे। तो जो एक रीसेंट अपडेट है इस टाइम वो यही है कि कोर्ट 2 में 15 मार्च 2022 को एक ऑर्डर रिजर्व हुआ था किसी और केस का, जिसका प्रोनाउंसमेंट आज हुआ है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अगर देखा जाए तो इसके बाद हमारे ही केस का नंबर आता है। और एक और रिसेंट अपडेट यही है कि जो इस केस में जो मेजर पोर्शन ऑफ जजमेंट है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, और जो जजमेंट है वो किसी भी टाइम आ सकती है। तो बस आपका जो इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होगा। ऑनरेबल कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सभी को मान्य होगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल, keep liking and keep sharing the video, and please subscribe the channel for more updates. Thank you so much.